प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के लिए सिर्फ पहले 100 दिन का नहीं बल्कि कुल 125 दिनों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार उन लोगों पर विशेष फोकस करेगी जो पहली बार मतदाता बने हैं, यानी युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का तैयार करवा रहा है 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि देश की युवाएं अपने विचारों को देश के सामने रखें और अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करें। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं की भागीदारी चाहता हूं और चाहूंगा कि वे अपने विचार साझा करें। फिर मैंने कहा ये 2047 जो है, अब मुझे उसको 5 साल में बताइए प्रायोरिटी। फिर मैंने 5 साल का बनाया मैप। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसमें से 100 दिन का निकालिए एक्शनेबल पॉइंट। फिर मैं उनको बताता हूँ मेरी प्रायोरिटी 1 ये होगी, प्रायोरिटी 1B ये होगी, प्रायोरिटी 1C ये होगी, प्रायोरिटी 2 ये होगी, प्रायोरिटी 2B ये होगी। उसके आधार पर अपने कीजिए। तो उन्होंने काम कर रहे हैं, तैयार किया है। मेरा उनके साथ बैठना अभी बाकी है, मैं शायद समय निकाल करके बैठ लूँगा। तो ये तैयार है मेरा। लेकिन अब मेरे मन में काम करते करते एक नया विचार आया है जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साहित भी हो गया हूँ। मैं देखा कि इस पूरे कैंपेन में फर्स्ट टाइम वोटर को हो, युवा पीढ़ी को, यानी मैं उनका पागलपन देख रहा हूँ। मैं उनके एस्पिरेशंस को फील कर रहा हूँ। तो मैं शायद आजकल मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं अब 125 दिन पर काम करना चाहता हूँ। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है। मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूँ और उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूँ। आप मुझे आइडिया दीजिए, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे देश के युवाओं को। तो 125 का मैं अब करूँगा काम, 100 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 25 दिन का। तो हो सकता है सर, हमारा कार्यक्रम देखने के बाद, ये इंटरव्यू के बाद शायद यूथ अपने आप ही आपको मैं पहली बार आपके सामने बोला हूँ, तो आप बता सकते हैं यूथ को, लोगों को अच्छा लगेगा। जी सर, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में, इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान कैंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है, आपके काम ने आपने इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या ज़रूरत से ज़्यादा एक श्योरिटी कैंडिडेट्स में या कार्यकर्ताओं में? एक तो ये जो चुनाव जीतने वाला हूँ, यह हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुँचने में आप काफ़ी लेट है, बहुत लेट है आप। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फ़ोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फ़ोन आया था कि हमें मीटिंग में चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। आप काफ़ी लेट हैं लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए अच्छा ही है जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैंने 1 साल पहले मेरी पार्टी को कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा था कि कैंडिडेट का इंतजार मत करो, आपका कैंडिडेट घोषित हो चुका है और वो है कमल। कमल ही आपका कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट है ही नहीं। तो 1 साल से मैं सिर्फ कमल के लिए ही काम करना तय कर चुका है। मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गैल्वेनाइज कर दिया था। तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथी भी कमल के काम कर, और हमारे ओपोनेंट भी कमल के लिए काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो जितना कीचड़ उछालते हैं कमल ज़्यादा खिलता है। तो वो काम वो कर रहे हैं और हम कमल की बात पहुंचा रहे हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि